नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं करियर मेंटोर्स के प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं जल्दी केमिस्ट्री की दूसरी सीरीज़ लेकर के आऊंगा, तो आज आप लोगों के सामने मैं केमिस्ट्री की दूसरी सीरीज़ लेकर के आया हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 13 तक होंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, निम्न में से प्राकृतिक गैस का प्रथम कंपोनेंट कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी इथेन। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मीथेन। इसके अलावा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, इन दोनों को मिक्स करके हम एक गैस बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोगों के रसोई के घरों में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द मेटल यूज टू रिकवर कॉपर फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को कैसे रिकवर किया जाता है? तो इसको रिकवर करने के लिए आपको एक केमिकल रिएक्शन देखनी पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक हाई या हैवी रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस करता है। तो ये हम यदि ये दो ऑप्शनों को देखें तो ऑप्शन ए है हमारा सोडियम, ऑप्शन ए है हमारा सोडियम, और ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इनको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाते ही बड़ी आसानी से ये बर्न हो जाते हैं, यानी जल जाते हैं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता, ऑप्शन बी भी हमारा हो नहीं सकता क्योंकि कॉपर को कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ऑप्शन सी बचा हमारा आयरन, आयरन इज़ करेक्ट आंसर। बट अब ये कैसे करता है, तो इसके लिए एक मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe आयरन। जब ये इससे रिएक्ट होगा तो रिएक्ट होने के बाद इधर हमें कॉपर को रिप्लेस कर देगा आयरन। आयरन इज हाई रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, देन न्यू कंपोनेंट इज FeSO4 प्लस Cu। अब Cu बिल्कुल इससे सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और Cu को हम प्राप्त कर सकते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, एंड ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों की तीनों जहरीली गैस है जो मानव के लिए बहुत ही जहरीली होती है। ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ करेक्ट आंसर। क्योंकि आपने देखा होगा यदि कभी आपके सामने कैंडल आ जाए, उस कैंडल को आपसे बुझाने के लिए बोले तो आप तुरंत उसके सामने फूंक मारते हो और वो कैंडल बुझ जाती है। और आप लोगों को पता है कि हमारे बॉडी के अंदर से बाहर जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है आग बुझाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन सिगरेट लाइटर, सिगरेट लाइटर में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सिगरेट के लाइटर में केवल एक ही कंपोनेंट वाली गैस का प्रयोग किया जाता है जिसकी फ्लेमेशन पावर या जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। तो उस ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, एंड ऑप्शन डी इथेन। तो प्रोपेन, मीथेन और इथेन तो हो नहीं सकता, देन ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज, पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस? नाइट्रोजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम। देन द करेक्ट आंसर इज एल्यूमिनियम। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के वातावरण में, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन गैस। और यदि पूछा जाता है मानव के बॉडी में या मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो हमारा आंसर होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। एंड ऑप्शन बी सिलिकॉन, सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के चिप को बनाने में। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, एल्यूमिनियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एबंडेंट रेयर गैस इन द एटमोसफियर, हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली रेयर गैस कौन सी है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्गन। आर्गन का परसेंटेज टोटल 0.9% होता है। इसके अलावा 1% के अंदर दुनिया भर की जितनी भी गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में वो सारी की सारी पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं द करेक्ट आंसर इज आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओर विच इज़ फाउंड एबंडेंस इन इंडिया इज, निम्न में से कौन सा ओर भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? आपको एक थोड़ी सी समझने वाली बात है, ओर क्या होता है? ओर को बोलते हैं अयस्क या खनिज। तो ओर एक प्रकार का हमारा रॉक होता है, रॉक यानी चट्टान, और इस रॉक के अंदर कई सारे एलिमेंट हमारे मिक्स होते हैं। तो इसके अंदर कई सारे एलिमेंट के मिक्सचर को ही हम यहाँ ओर बोलते हैं। तो आपको पता है कि इसके अंदर जो हमारा बॉक्साइट है, बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, मैग्नेटाइट इज़ द ओर ऑफ आयरन, फ्लोर्सफार्स ये कोई और नहीं है, ये कैल्शियम फ्लोराइड का एक कैल्शियम फ्लोराइड का एक कैल्शियम फ्लोराइड का मिनरल्स है ये। ऑप्शन डी हमारा बजा मोनाजाइट, मोनाजाइट इज़ द ओर ऑफ थोरियम। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इज़ द ओर ऑफ आयरन, और ये आयरन के ओर दो अलग अलग स्टेट में पाए जाते हैं, एक को हेमेटाइट, दूसरे को मैग्नेटाइट बोला जाता है। मैग्नेटाइट की मात्रा सबसे ज़्यादा कर्नाटक स्टेट में पाई जाती है, हालांकि हेमेटाइट की मात्रा सबसे ज़्यादा जहाँ पाई जाती है वो झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द मोस्ट मेलेबल मेटल इज, निम्न में से सबसे ज़्यादा मेलेबल या सबसे ज़्यादा आघातवर्धता धातु कौन सी है, जिसे पीट कर थिन लेयर के रूप में बदला जा सकता है? ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो जिसकी सबसे पतली फॉइल बनाई जा सकती है वो है हमारा ऑप्शन बी, गोल्ड। गोल्ड इज़ अ मोस्ट डक्टाइल, गोल्ड इज कॉल्ड मोस्ट डक्टाइल एंड मेलेबल। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल एंड मेलेबल मेटल। आपको पता है 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर ड्रॉ की जा सकती है। तो आप सोचो 1 ग्राम गोल्ड की कितनी पतली फॉइल बनाई जा सकती है। देन द करेक्ट आंसर ऑफ 23 इज गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल विच कैन बी डिफॉर्म्ड परमानेंटली बाय हीट एंड प्रेशर इज कॉल्ड, निम्न में से कौन सा मटेरियल है जिसको एक तापमान पर देकर के और प्रेशर देकर के परमानेंटली हीट कर दिया जाता है ताकि वो कभी भी अपना आकार ना बदले? तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग एलिमेंट। थर्मोसेटिंग एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिसको एक बार यदि सेट कर दिया जाए तो वापस वो रिकवर नहीं होते किसी भी टेम्परेचर पर और किसी भी प्रेशर पर। इसके अलावा देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, थर्मोसेटिंग। ऑप्शन बी इज़ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक मीन्स इसको हम एक लिमिटेड हीट पर दे करके किसी भी रूप में मोल्ड किया जा सकता है। एंड केमिकल कंपाउंड, किसी केमिकल की सहायता से किसी भी एलिमेंट को दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। और पॉलीमर, ये तीनों के तीनों हमारे एक टाइप के पॉलीमर हैं। ऑप्शन ए बी सी ये तीनों एक टाइप के हमारे पॉलीमर हैं। देन द करेक्ट आंसर ऑफ 24 इज थर्मोसेट प्लास्टिक। द मास ऑफ अ न्यूक्लियस इज, the mass of a nucleus is option A, the sum of the number of proton and neutron present in the nucleus, always more than the atomic weight. Option C, always less than the atomic mass. Option D, none of above. तो आपको पता है कि किसी भी एटम का मास उसके सेंटर के ऊपर एग्जिट करता है, और किसी भी एटम के सेंटर पर दो एलिमेंट पाए जाते हैं, एक को बोला जाता है प्रोटॉन और दूसरे को बोला जाता है न्यूट्रॉन। देन द करेक्ट आंसर ऑफ 25 इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, ड्यू टू रस्टिंग ऑफ द वेट ऑफ आयरन, किसी भी लोहे में जंग लगने के बाद उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए डिक्रीजेज, ऑप्शन बी इंक्रीजेज, ऑप्शन सी रिमेन सेम, ऑप्शन डी अनसर्टेन। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
बी इंक्रीजेज, किसी भी लोहे के ऊपर रस्टिंग होने के बाद लोहे का भार अचानक से बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उस लोहे के ऊपर आयरन के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। आयरन के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है कुछ वाटर के साथ मिक्स होकर के, जो उसके वेट को कई गुना बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच गैस इज यूज टू मैन्युफैक्चर वनस्पति फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल्स ऑयल में से वनस्पति ऑयल को निम्न में से किसकी मदद से बनाया जाता है? तो इसके लिए भी केमिस्ट्री में एक रिएक्शन होती है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदलता है और जिसकी मदद से उससे वेजिटेबल्स ऑयल से वनस्पति ऑयल्स को प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए एक रिएक्शन है हमारा सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और जब इसके अंदर हम हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं तभी हमारा बन जाएगा सी हाइड्रोजन 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 सिंगल बॉन्ड सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन है। यानी ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदलने के प्रोसेस को ही बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि हमने इसके अंदर हाइड्रोजन का ऐड किया है और हाइड्रोजन को ऐड करके ही हम वनस्पति ऑयल को प्राप्त करते हैं वेजिटेबल्स ऑयल से। देन द करेक्ट आंसर ऑफ 27 इज ऑप्शन डी हाइड्रोजन। 28 द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट। कच्चे फलों को पकाने में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हालांकि आप लोगों को पता होगा कि राइपनिंग की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो नेचुरल होती है, लेकिन कुछ फलों को जल्दी पकाने के लिए हम उनको तोड़कर और कुछ गैसों के संपर्क में रखते हैं और तब ताकि वो बड़ी आसानी से पक जाए। तो ऐसी गैसों को क्या बोलते हैं? ईथेन। ऑप्शन ए ईथेन, ऑप्शन बी इथाइलिन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी एसीटाइलिन। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन बी इथाइलिन। इथाइलिन का एक और दूसरा नाम होता है कैल्शियम कार्बाइड, और एक एसीटाइलिन है जिसका यूज़ किया जाता है गैस वेल्डिंग के रूप में, गैस वेल्डिंग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। केमिकल यूज इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में निम्न में से किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम सल्फाइड, ऑप्शन डी सोडियम थाइसल्फेट, ऑप्शन डी सोडियम ऑक्जिलेट। देन द करेक्ट आंसर इज सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30। एलॉय मेड विद मरकरी एज वन मेटल आर कॉल्ड। मरकरी के साथ मिला करके बनाए गए एलॉय को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा मिक्सर यानी मिश्रण, और मिश्रण का मतलब होता है दो या दो से अधिक एलिमेंट को एक दूसरे में मिक्स करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं मिक्सचर। उसके बाद इमल्सन। इमल्सन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स किया जाता है, जो लिक्विड उसके अंदर कम्प्लीटली मिक्स्ड ना हो, ऐसे को हम इमल्सन कहते हैं। सोल्डर ये एक प्रकार का एलॉय है, और ये एलॉय हमारा लेड प्लस टीन का है। और लास्ट है हमारा अमलगम। अमलगम में होता है क्या, किसी भी Hg के साथ यदि मेटल को मिक्स कर दें तो उसी को हम बोलते हैं अमलगम। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी अमलगम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।